हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 द फर्स्ट फ्लाइट से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो ये इसका पार्ट 2 है जो कि है ब्लैक एरोप्लेन। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो फ्रेंड्स, चलिए इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो वो रात का समय था, पूरा आसमान जो है वो एकदम क्लियर था, साफ था। जो स्टार्स है वो ट्विंकल कर रहे थे, जो तारे हैं वो चमक रहे थे। जो पायलट है उसे बहुत ज़्यादा ही पीस महसूस हो रहा था, शांति महसूस हो रहा था। वो कंट्री के ऊपर उड़ रहा था और पूरी कंट्री जो है वो सोई हुई थी। और वो अपने प्लेन को फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ उड़ाकर लेकर जा रहा था। करीबन 1:30 बज रहा था इन द मॉर्निंग, यानी कि 1:30 इन द मॉर्निंग हो रहा था टाइम। और वो ड्रीम कर रहा था अपने हॉलीडेज़ के बारे में कि जल्द ही वो अपने फैमिली के पास पहुंच जाएगा और अपनी छुट्टियां उनके साथ बिताएगा। जब एरोप्लेन जो है वो फ्रांस में था तो पायलट जो है वो सोचता है कि वो पेरिस कंट्रोल को इन्फॉर्म कर दे कि वो कहाँ है और कुछ इंस्ट्रक्शन ले ले उनसे। उसी टाइम जो पेरिस सिटी से लाइट आ रही थी वो उन्हें देख पा रहा था। तो वो इन्फॉर्म करता है कंट्रोल एजेंसी को कि वो उसे रिप्लाई करे, फर्दर इंस्ट्रक्शन दे डायरेक्शन को लेकर। तो कंट्रोल रूम पेरिस जो है वो उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे 12 डिग्री टुवर्ड्स द वेस्ट मुड़ जाना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद वो उसे फॉलो करता है और वो अपना लास्ट फ्यूल टैंक जो है उसे यूज़ करने लगता है। तो ऑल दिस टाइम वो अपने फैमिली के बारे में ड्रीम कर रहा था। फिर वो सोचने लगता है कि जल्द ही वो अपने फैमिली के पास अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगा और वो उनके साथ एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करेगा। और वो बहुत ज़्यादा ही काम था क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो प्लान के मुताबिक हो रही थी। नाउ जो प्लेन है उसने पेरिस को क्रॉस कर लिया था और वो जब पेरिस को क्रॉस करता है तो वो अपने सामने बादल देखता है, क्लाउड्स देखता है। तो क्लाउड्स का होना आसमान में ये बहुत ज़्यादा ही अनसेफ होता है और वहाँ पर चांस था स्टॉर्म आने का, क्योंकि वो स्टॉर्म क्लाउड्स थे। वो बहुत ज़्यादा ही बड़े थे, डार्क कलर के थे। इसलिए पायलट जो है वो उन क्लाउड्स को ब्लैक माउंटेन्स कहकर कंपेयर करता है। वो जानता था कि वो उन क्लाउड्स से पास नहीं कर सकता, यानी कि वो क्लाउड्स के अंदर से नहीं जा सकता और उनके ऊपर से जाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसके पास बहुत ही कम फ्यूल बचा था, क्योंकि वो अपना लास्ट फ्यूल टैंक जो है वो उसे यूज़ कर रहा था। तो उस टाइम पर जो राइट डिसीजन होता वो ये होता कि वो वापस पेरिस लौट जाए और वो सेफली पहुंच जाएगा। लेकिन पायलट के अंदर था कि वो अपने फैमिली से मीट करना चाहता था, वो अपने फैमिली को मिलना चाहता था, वो किसी भी हालत में अपने फैमिली से मिलना चाहता था। वो उनके साथ वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था, जिसके लिए वो सुबह से सोचा जा रहा था, जिसको लेकर वह सुबह से सपने देख रहा था। तो वो डिसाइड करता है कि वो ये रिस्क उठाएगा और वो वापस लौट कर नहीं जाएगा। तो वो क्या करता है कि वो प्लेन को सीधे स्टॉर्म में लेकर जाता है, स्टॉर्म के अंदर में, यानी कि उन स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर से वो प्लेन को लेकर जाता है। तो जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है कि चारों ओर जो है वो अंधेरा था बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म एंड नथिंग वॉज विजिबल आउटसाइड द प्लेन, और कुछ भी प्लेन के बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। और वो कंट्रोल रूम से अपना जो कनेक्शन है उसे भी खोने लगता है। तो वो कंट्रोल रूम से उसका जो कनेक्शन है वो भी एग्जॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जो कॉम्पास थे और बाकी जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी काम करना बंद हो गए थे बिकॉज ऑफ द बैड वेदर की वजह से सारे इंस्ट्रूमेंट्स, इनफैक्ट कॉम्पास भी काम करना बंद कर देता है और वो एकदम हेल्पलेस हो गया था। वो पेरिस कंट्रोल एजेंसी से बात करने की कोशिश कर रहा था, जो उसे पहले हेल्प कर रहे थे, लेकिन वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा था वेदर की वजह से। तो इन सब के बीच जब सब कुछ काम करना बंद कर देता है, सब कुछ जो है वो फेल हो जाता है, तभी एक आशा की किरण उसके सामने आती है। तभी वो एक दूसरा एरोप्लेन देखता है। तो जैसे ही वो दूसरा एरोप्लेन देखता है वो थोड़ा रिलीफ फील करता है, उसके अंदर थोड़ी सी शांति आती है
और वो देखता है कि जो दूसरा पायलट है वो उसकी तरफ आ रहा था ताकि वो उसे हेल्प कर सके उस स्टॉर्म क्लाउड से निकलने में। वो अपने आप में ही सोच रहा था कि जो दूसरा पायलट है वो कितना दयालु है, कितना काइंड है, क्योंकि वो जानता था कि वो खो गया है और अब जो दूसरा पायलट है वो उसे हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। तो जो दूसरा पायलट है वो उसके प्लेन के एकदम सामने जाता है ताकि उसके लिए इजी हो जाए उसको फॉलो करना, वो उसे अच्छे से देखकर उसे फॉलो कर पाए। तो जब वो उसके पास आता है तो जो ऑथर है वो उसे एकदम ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसे फॉलो करता है। तो उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, वो थोड़ा पैनिक हो रहा था क्योंकि उसके पास बहुत ही कम फ्यूल बचा था। तभी वो देखता है कि वो धीरे धीरे स्टॉर्म क्लाउड से बाहर आ रहा था और उसे रनवे दिखाई देता है। तो वो सेफली प्लेन को लैंड करता है और फिर लैंड करने के बाद वो पीछे मुड़ता है दूसरे पायलट को देखने के लिए ताकि वो उसे थैंक यू कर सके, उसे थैंक्स कह सके। तभी वो रियलाइज़ करता है कि जो दूसरा पायलट है जिसने उसकी हेल्प की थी वो कहीं गायब हो गया है। तो जो ऑथर है उसे पता नहीं था कि वो कौन सी जगह थी जहां वो लैंड किया, लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसने प्लेन को अच्छे से लैंड करवा दिया। तो वो क्या करता है कि वो डकोटा से उतरने के बाद सीधे कंट्रोल टावर जाता है और वो वहाँ पर जाकर एक वुमेन से पूछता है कि वो अभी कहाँ है, और वो उस दूसरे एरोप्लेन और उस पायलट के बारे में उस वुमेन से पूछता है। तो जैसे ही वो दूसरे एरोप्लेन और उस पायलट के बारे में पूछता है तो पहले तो वो वुमेन जो है वो हंसने लगती है और फिर वो कहती है कि दूसरा एरोप्लेन, मैंने इस स्टॉर्म में आपके प्लेन के अलावा और कोई भी प्लेन उड़ता हुआ आज रात नहीं देखा रडार पर। तो इस पर जो ऑथर है वो सोचता है कि आखिर किसने उसकी हेल्प की बिना कॉम्पास, बिना रेडियो और कम फ्यूल में उसे सेफली लैंड करने में। आखिर वो बिना लाइट्स वाले एरोप्लेन में बैठा पायलट कौन था। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी जो स्टोरी है, आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है।